Today I explain for topics for mensuration. फर्स्ट व्हाट इज़ द मेंसुरेशन, मतलब कि मेंसुरेशन किसे कहते हैं। मेंसुरेशन का मतलब ही होता है, मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे अदर उसका हम पेरीमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं या उसका हम वॉल्यूम मेजरमेंट कर रहे हैं या एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन का मीनिंग ही होता है, मेंसुरेशन का मीनिंग ही हो जाएगा मेजरमेंट। यह मेंसुरेशन या तो 2D में होता है या फिर हम मेंसुरेशन मेजरमेंट या 3D में करते हैं। फर्स्ट मेंसुरेशन ऑफ 2D शेप्स का हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेंसुरेशन में 3 पार्ट्स हो जाता है, एरिया, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। 3 पार्ट्स हो जाता है मेंसुरेशन में। 3 पार्ट्स हो जाते हैं, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अब मेंसुरेशन में मेजरमेंट करते हैं तो इसमें 2 टॉपिक आ जाएगा। इसमें मेरा मेंसुरेशन में जो है वो 2 टॉपिक आ जाता है। सबसे पहले टॉपिक आ जाता है पेरीमीटर। फर्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर मतलब होता क्या है। पेरीमीटर मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक, द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। किसी भी शेप का, any shape, the outer length is called perimeter. Either you tell perimeter means boundary. Perimeter either you told for boundary. Any figure, just given rectangle, triangle, square, any figure, you only for measurement the boundary. This is called for perimeter. Then here I draw for here, already I draw, this is a triangle, this is a equilateral triangle. Then here 4 centimeter, this is a 4 centimeter, this is a 5 centimeter. How can find the perimeter? Only perimeter means you add the all side, 4 plus 4 plus 5, then 4 plus 4 8 plus 30 centimeter. Here given centimeter, you centimeter you add. If given meter, then you add meter. Okay, then here total length around the outside of the shape, this is called perimeter. Perimeter means boundary. If any type of figure given, just here given 3 3 3 3 3 3 means 3 centimeter 3 centimeter 3 centimeter 3 centimeter 3 centimeter, here 3 centimeter. Then what is the perimeter? Perimeter 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 1 2 3 4 5 6. Then 6 is the 18 centimeter. This is perimeter. Perimeter is roughly you told add the all side of number, add the all side, this is called perimeter. Add the total length around the outside of shape, this is called perimeter. Perimeter means boundary only. Here 2 pi r, then different shape perimeter is different because each and every shape and structure figure are different. जब सभी फिगर का जो होता है सारे का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट शेप का होता है, तो हमारा पेरीमीटर भी डिफरेंट होगा। सारे पेरीमीटर सेम नहीं होंगे। यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर डिफरेंट है। यहाँ पे सर्कल है, इफ़ यू सर्कल यू रेडियस यू टेक 7 सेंटीमीटर, देन सर्कल पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसको पेरीमीटर तो नहीं कहते, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। आइदर यू राइट पाई d because d equals to diameter. Diameter equals to 2r. Here diameter is what? This is a diameter and this is a diameter. But anyone ask what is the diameter? Diameter means any circumference point passing through the distance for other point. This is called diameter. Means total length of one point to another circumference passing through this through center. This is called diameter. Okay,
तो 7 मतलब कह रहा है कि एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है डायमीटर, लेकिन कंडीशन है पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से ही पास होना चाहिए। अगर कहीं और से वो पास हो रहा है तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं, उसको हम डायमीटर नहीं कहते हैं। सारे कॉर्ड डायमीटर होते हैं लेकिन सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते हैं। सारे डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं, मीन्स ऑल डायमीटर कैन बी टिल कॉर्ड बट ऑल कॉर्ड कैन नॉट बी टिल एज ए डायमीटर। मतलब सारे कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, अब यहाँ पे सर्कल को मैंने ये लिखा, ये डायमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर। क्या हम इसको डायमीटर कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो। दिस लाइन नॉट पासिस थ्रू सेंटर, दिस इज कॉल्ड ओनली फॉर कॉर्ड। अब हम इस लाइन को कॉर्ड भी कह सकते हैं और डायमीटर भी कह सकते हैं, कॉर्ड भी बोल सकते हो और डायमीटर भी बोल सकते हैं। इस लाइन को हम मेंशन एज ए कॉर्ड एंड डायमीटर ऑल्सो। तो मैंने क्या बोला कि हम सारे डायमीटर को कॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑल कॉर्ड को नॉट टेल एज ए डायमीटर में, सारे कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कर सकते, ऑल डायमीटर एज ए कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल हो गया। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा? इसे हम लेंथ से डिनोट करते हैं, एल, इसे हम ब्रेथ करते हैं। जो स्मॉल लेंथ, जिसका साइज स्मॉल होता है उसको हम ब्रेथ करते हैं, और जिसका लेंथ बिग होता है उसको लेंथ कहते हैं। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को हम यहाँ से बी से डिनोट करेंगे। अब ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने बताया कि पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स होता है यू ऐड ऑल साइड। अगर हम यहाँ से ऐड साइड करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे एल, स्मॉल में मैं लिख रही हूँ, फिर यहाँ से लिखेंगे बी, फिर यहाँ लिखेंगे एल, यहाँ फिर लिखेंगे बी। तो ये क्या आ जाएगा? एल प्लस एल 2L एंड बी प्लस बी 2B। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और L प्लस B हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 2 इंटू L प्लस B। दिस इज ए फॉर्मूला। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या आया? पेरीमीटर फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेंथ, और बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ब्रेथ। ठीक है, अब हम यहीं पे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन हमारे पास पूछते हैं। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल दे देगा रेक्टेंगल का। इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर। In a rectangle, length given 5 centimeter and breadth given in rectangle given in a rectangle given just question one given question. One question is given length 7 centimeter, breadth 5 centimeter. Find the perimeter. Then what is perimeter formula? 2L plus B. Then 2 into 7 plus 5. Then 2 into 12. 2 into 12, 24 centimeter. Okay, then here length equals to 7 centimeter, breadth equals to 5 centimeter. Then find the perimeter. Perimeter formula is 2 into L plus B, then 2 into 7 plus 5, then 2 into 12, then 24
सेंटीमीटर। आंसर इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ सीधा हमें पैरामीटर का, जब हमें लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा तो हमें रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल दिया तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर आप क्या करोगे सारे साइड को, अगर हम सब कभी भी जब भी हम जो फॉर्मूला है वो फॉरगेट हो जाएंगे, अगर हमें भूल जाएंगे, फॉरगेट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे पेरीमीटर तो बहुत इजी है निकालना, वेरी इजी से निकाल सकते हैं। जब भी हम किसी भी फिगर का है, जैसे यहाँ पे हमें ए बी सी डी दिया है, ठीक है, ये दे दिया कि 4 सेंटीमीटर है, ये दे दिए 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला भूल गए तो हमें क्या करना है, सारे ऐड सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे हमें क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जब हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 4 + 2। अब यहाँ पे 4 + 2 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो या तो आप फॉर्मूला से निकालो, या हमें एक बताया कि पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, और सम ऑफ ऑल साइड। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो है, नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर है वो हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास फिगर जो है वो हमारे पास स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर का हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर हो गया, इसे हम स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। स्क्वायर मतलब होता है ये साइड साइड साइड, ये भी हमारे पास साइड हो जाएगा। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड साइड साइड। अब यहाँ पे हम सारे साइड को ऐड कर देंगे, साइड 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 साइड। अब जब इसे साइड साइड ऐड करेंगे तो 4 साइड हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला ही आ गया, पेरीमीटर ऑफ साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, क्यों साइड साइड, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। If sides are equal, then angles also are equal. Then all sides are equal. This is called square. Then all sides are equal. Then perimeter means what? You add the all sides, then side, 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 then 4 into side. Just here I give one example. Here one example I give. If square side is given 5 centimeter. Then what is the perimeter? Perimeter of a square, 5 centimeter into 4, then 20 centimeter. This is any figure given, any type of figure given. Just you any type of figure given, doesn't matter this which type of figure, but only length, breadth, height all are given. Any parameter, any type of given.
any type of perimeter given, then just you think this type of figure given, then here given this is a 4 centimeter, this is a 1 centimeter, here given 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter, here 2 centimeter, here given 5 centimeter. Then question is find perimeter. Question is given find perimeter. Then how can I solve this question? First, already I explained perimeter means what? Sum of all sides. Then either your name mention, either no need mention for name. Either your name mention because A, B, C, D, E, F, G. Okay, then perimeter means what? AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus AG. Okay, then here plus AG. Then AB is how many centimeter? 4 centimeter. BC 1 centimeter. CD 5 centimeter. DE 2 centimeter. EF 5 centimeter, FG 2 centimeter plus AG 5 centimeter. You add all 4 plus 1 5, 5 plus 5 10, 10 plus 2 12, 12 plus 5 17, 17 plus 2 19 and 19 plus 5 24 centimeter. This is your answers. Any type of given figure, किसी भी टाइप का फिगर दिया रहेगा, हमें पैरीमीटर में बहुत इजी है, सारे साइड को क्या करना है, लेंथ को हमें ऐड कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. देन आई गो नेक्स्ट टॉपिक फॉर एरिया. एरिया का फॉर्मूला, एरिया व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? द स्पेस इनक्लोज बाय द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे ही हम उसे रखते हैं, कहीं पे प्लेस पे रखते हैं, तो सब वो प्लेस ऑक्यूपाई करता है. दिस इज कॉल्ड एरिया. आप कहीं बेंच पे बैठे हो तो आपने भी कुछ प्लेस ऑक्यूपाई किया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका एरिया हो जाएगा. 3D हो या 2D में, हमने अगर 2D फिगर में भी कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे, और हम लोग क्या है 3D फिगर है, तो हम लोग 3D में ऑक्यूपाई करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा. दिस स्पेस इनक्लोज बाय द बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. मतलब किसी भी जैसे हमारे पास एक ये पेन है, अब हम पेन को कहीं पे भी रख देते हैं, तो कुछ तो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, सम तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, सम प्लेस ऑक्यूपाई करेगा ना. दिस इज कॉल्ड एरिया. इसी को हम एरिया कहते हैं. किसी भी फिगर में, या तो आप अपने नोटबुक को कहीं पे रख दोगे, तो वो कोई भी सम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस शेप और स्ट्रक्चर में फिगर आपका थिंग्स है, उसी तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं. सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर का एरिया भी डिफरेंट होता है. जस्ट पेरीमीटर की तरह, पेरीमीटर भी डिफरेंट फिगर का डिफरेंट निकलता है, कभी भी सेम नहीं निकलेगा. उसी तरह से एरिया भी वो है जो डिफरेंट फिगर का डिफरेंट एरिया हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले हमारे पर यहाँ पे हम स्क्वायर का एरिया, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दिखाते हैं. फर्स्ट हियर आई ड्रॉ सबसे पहले हम यहाँ पे एक
ये रेक्टेंगल है, इसको हम एल लेंथ कहेंगे, इसको हम ब्रेथ कहेंगे, इसको हम लेंथ कहेंगे, इसको हम ब्रेथ कहेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दिया होगा, अगर मान लो लेंथ दिया है हमारे पास लेट 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी, देन 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 6 48, and centimeter square, because this is add, then here only cm add, if you multiply then cm multiply cm square, because area हमेशा स्क्वायर में आता है आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्रॉस क्वेश्चन देती हूँ। यहाँ पे कभी कभी हमें लेंथ जो है वो मान लो हमें 50 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, और हमें ब्रेथ जो है वो हमें 1/4 मीटर दे दिया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या हम सीधे से लेंथ एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो सही होगा? नो, क्योंकि हमेशा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होता है वो हमेशा सेम यूनिट में होता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्या करना है? 1/4 मीटर को हमें यहाँ पे 1/4 को 100 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर सबसे पहले हमें चेंज करना होगा। 4 1 जा 4, 25, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी भी यूनिट अगर सेम रहेगा तभी हम ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दोनों यूनिट का मेजरमेंट जो दिया है उसका यूनिट सेम करना होगा। कभी भी ये नहीं कि मीटर में दिया ये सेंटीमीटर और सीधे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें चेंज द यूनिट, सबसे फर्स्ट पोजीशन है कि चेंज द यूनिट। तो यहाँ पे 1/4 मीटर दिया है तो सबसे पहले हम 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर लें। अब यहाँ पे L इंटू ब्रेथ करेंगे। लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ हमारे पास हो गया 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से 25 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं कि आप इसको सेंटीमीटर में ही चेंज कर सकते हो, इसे भी आप चेंज कर सकते हो मीटर में। आप इसे 100 से डिवाइड कर दोगे, आप मीटर्स में चेंज कर सकते हो, ये आप पे विश। लेकिन कंडीशन है कि बोथ आर यूनिट आर सेम, आइदर मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर मीटर, बोथ आर यूनिट एज ए सेम। ओके, देन हियर different where here circle given, circle area of circle is area of circle pi r square. Here pi value is 22/7. Different figures are different. Here if you think this is a equilateral triangle, then here side, then this area is √3/4 into side square. Different figure are different area. Okay, then next one quadrilateral I give here one question is given. Here one trapezium is given. Area of trapezium. Tell me what is the area of trapezium? This line is parallel line. Okay, here okay. Then area of trapezium is half into sum of parallel line, sum of parallel line या parallel side into height. This is a formula of area of trapezium.
trapezium means this line not equals but only parallel. Okay, this line this line and this line both are equal but not parallel. This is called a trapezium. Okay, then here one question is given, just example how can find the trapezium area. The shape of top surface of table is trapezium. Find its area, its parallel side. This parallel side is there. This you think this is a 1 meter, here 1.2 meter, and perpendicular distance between this perpendicular distance each value is given for 0.8 meter. You think all are same unit, here meter, here meter, here meter. Then area only half into sum of parallel line sides. Then you sum 1 meter plus 1.2 meter. And what is the height? Height is given distance, perpendicular distance given 0.8 meter. Okay, then here 1 by 2, you add 1 by 2.2 into 0.8 meter square. Here 8 0, here 0, 2 ones are 2, 2 fours are 8. Then 88, 24 fours are 88 by 100 meter square, means answer is 0.88 meter square. Here 88 by divide, you first you write 88, okay, after you count denominator how many 0, 1 2, then you write right hand side count 1 2, then you put decimal. Okay, then 0.88 meter square, this is a area. इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक टॉप सरफेस का टेबल जो है ना वो ट्रैपेजियम शेप के है. अब उसमें हमें एरिया फाइंड करना है. अब एरिया फाइंड करना है तो मैं उसने टेबल में ट्रैपेजियम बना तो उसने तो सम प्लेस ऑक्यूपाई किया है ना, उसी प्लेस को हमें फाइंड आउट करना है. तो फाइंड इट्स एरिया, इट्स पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड 1.2 meter, perpendicular distance between them 0.8 meter. Here given area equals to half into sum of parallel side into height. Then here one you add this two number and you got your answers. Okay, then one question and another same trapezium question. Here trapezium